गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टंग। आज हम लोग टंग की पूरी एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे कि क्या होती है इसकी एनाटॉमी और क्या होती है इसकी फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं टंग का, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं क्योंकि मुझे लगता था ऐसा कि आप लोग को शायद टैबलेट में राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो मैं हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ और इसी में आपको पूरा समझा दूँगी कि क्या क्या होता है टंग के अंदर। तो दोस्तों, टंग में क्या होता है? टंग हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो सेंस करता है किसको? टेस्ट को सेंस करता है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और इसकी जो मसल टाइप होती है उसे बोलते हैं हम लोग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है? इसमें इन्वॉल्व होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पीछे जहाँ पे आपके एपिग्लॉटिस अटैच है, ये इसमें आपका क्या होता है? इस पीछे के हिस्से को बोलते हैं रूट। और ये जो आगे का हिस्सा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे टिप बोलेंगे। और बाकी जो पार्ट है ये आपको बताएंगे कि ये पेपिलाई किस लिए होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। ये हम लोग धीरे धीरे करके आगे पढ़ते जाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ टंग के इंट्रोडक्शन और एनाटॉमी की। तो जो हमारा टंग है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जैसा कि मैंने अभी बताया। और इसमें जो मसल टाइप है वो कौन सी है? स्केलेटल मसल। और जिस बोन से वो अटैच होता है उसका नाम है हायोइड बोन। जिस बोन से वो अटैच होता है इसका नाम क्या होता है? कौन सी बोन है? हायोइड बोन है। तो हायोइड बोन से क्या होता है? इसका अटैचमेंट होता है। और ये जो है आपका कहाँ पाई जाती है? ओरल कैविटी में पाई जाती है। जैसे आई किस में पाई जाती थी आपकी? आई पाई जाती थी आपकी ऑर्बिटल कैविटी में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? आई सॉकेट भी बोलते थे। वैसे ही आपकी जो टंग है वो कहाँ पाई जाती है? आपकी ओरल कैविटी में। और इसका एक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होता है। ऐसी मसल्स जो क्या होती हैं? आपकी मर्जी से होती हों, जैसे आप जब चाहें। इसका जो बेस है वो किससे अटैच है? हायोइड बोन से है। और फ्लोर किससे अटैच है? इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेलम बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी बात आती है जब, तो हमारा जो इसकी सुपीरियर सरफेस है टंग की, उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ पे कई सारे क्या होते हैं? पेपिलाई होते हैं। और पेपिलाई मतलब क्या होता है? पेपिलाई मतलब होता है जो चीज़ आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पेपिलाई। ये एक तरह के क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट बर्ड में। और टेस्ट बर्ड सेंटर जो होता है वो किस सेंटर पे होता है? आपका पैराइटल लोब में होता है। जैसे आई में कहाँ होता है? ऑक्सीपिटल होता है। ईयर में कहाँ होता है? आपका टेम्पोरल होता है। और आपका टंग में कहाँ होता है? वो पैराइटल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब इसमें जो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं आपकी, वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी हो गई सबसे लास्ट वाली, यानी कि 12th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है हाइपोग्लॉसियल। वो कौन सी होती है? 12th क्रेनियल नर्व होती है। और वो टंग के 2/3 हिस्से एंटीरियर पार्ट को क्या करती है? सेंस प्रोवाइड करती है। और जो आपकी फेशियल नर्व होती है वो भी इसमें काम होती है क्योंकि वो मूवमेंट में हेल्प करती है। और एक होती है आपकी 9th क्रेनियल नर्व जिसका नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल। वो क्या करती है? एंड पोस्टीरियर 1/3 को ब्लड सप्लाई करती है। 1/3 किसको करती है? पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं, जो आपका फोरामेन ऑफ सिकम है वो क्या करता है? आपके टंग को डिवाइड करता है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। तो ये आपका क्या हिस्सा है? एंटीरियरली हिस्सा है। और ये हिस्सा क्या है? पोस्टीरियरली। तो 2/3 एंटीरियर हिस्सा है और 1/3 क्या है? पोस्टीरियर हिस्सा है। यहाँ पे जो आपकी नर्व सप्लाई कर रही है वो कौन कर रही है? हाइपोग्लॉसियल कर रही है।
क्लियर। और यहाँ पे जो आपकी ब्लड सप्लाई कर रही है वो कौन कर रही है, आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल कर रही है। तो ये आपका पता चल गया कि ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है। और इसके मूवमेंट में जो नर्व हेल्प करती है वो होती है आपकी फेशियल नर्व, जो कि आपकी 7th क्रेनियल नर्व होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है। तो ब्लड सप्लाई इसकी होती है लिंगुअल आर्टरी से होती है, जो कि किसकी ब्रांच है, कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब टंग दो सेगमेंट में डिवाइड है, एक है आपका इंट्रिंसिक मसल और एक है आपका एक्सट्रिंसिक मसल। तो एक्सट्रिंसिक मसल्स के क्या क्या टाइप होते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल 3 तरह के होते हैं, एक होता है आपका हाइपोग्लॉसम, एक जीनोग्लॉसम और एक स्टाइलोग्लॉसम। इनके 3 टाइप हैं। और ये क्या मदद करते हैं, आपके मूवमेंट में मदद करते हैं और च्यूइंग में मदद करते हैं। फिर आपकी इंट्रिंसिक मसल्स आ गई। इंट्रिंसिक मसल्स में क्या होती हैं, आपकी ट्रांसफर लिंग्वाई, वर्टिकल लिंग्वाई, लॉन्गिट्यूडनल सुपीरियर और लॉन्गिट्यूडनल इन्फीरियर। ये बोलने में और चीज़ों को स्वेलो करने में हेल्प करती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेपिलाई कितने टाइप की होती हैं। तो आपकी क्या होती हैं, 3 तरह की पेपिलाई होती हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। वेलेट या फिर उसको सर्कम वेलेट कह सकते हैं, पिसीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फ्यूंगीफॉर्म। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आपका डायग्राम की मदद से। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, जो आपका, हाँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसे। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका है टंग का स्ट्रक्चर, जिसको मैंने साफ कर दिया है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग अपने स्ट्रक्चर की। तो देखिएगा, जो आपका सीकम है वो क्या करता है, ये आपका सेपरेट करता है किसमें, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। ये क्या है, जुबान के बीच में आप देखेंगे एक दरार सी रहती है जिसका नाम है मीडियन ऑफ लिंगाई। और ये जो सल्कम टर्मिनल है कि वो क्या करता है, आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्से को सेपरेट करता है। अब वेलेट या फिर फोरामेन सीकम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके पोस्टीरियर हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्ट वर्ड में हेल्प करता है, जो आपके पीछे के पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद बीच में आपका क्या आ जाता है, बीच में आता है फिलीफॉर्म। तो जो फिलीफॉर्म, जैसे कि ये आ गया आपके बीच में, क्या आ गया, फिलीफॉर्म पेपिलाई हो गया। इसमें कोई भी टेस्ट बड क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। टेस्ट बड क्या होती है, एब्सेंट होती है। सिर्फ ये किस में मदद करता है, ग्रिप में मदद करता है, ग्रिप पकड़ने में ये मदद करता है। और फ्यूंगी फॉर्म जो होती है आपकी, ये वाली किसके लिए होती है, ये आपकी टेस्ट बड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बात हो गई हमारी पेपिलाई की। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक चीज़ की, जैसे हमारी फिजियोलॉजी है तो ये टंग क्या करती है, 4 तरह के टेस्ट को प्रोवाइड करती है। कौन कौन से हो गए आपके, स्वीट, सोर, सॉल्ट और बिटर। यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तो ये टेस्ट बड्स होते कहाँ हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसको हम लोग एक प्यारे से डायग्राम के थ्रू जान लेते हैं कि ये टेस्ट बड्स कहाँ होती हैं हमारे ज़ुबान पे। तो आप एक ट्रिक से इसको याद रखिएगा। ये आपकी ज़ुबान है जहाँ पे ये मीडियल सरफेस है। हमेशा क्या होता है, जो ज़ुबान के आगे होती है वो क्या होती है, मिठास होती है। तो आगे क्या प्रेजेंट होता है, आपका स्वीट का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जो मीठा टेस्ट लगता है वो कहाँ लगता है, आगे लगता है। अब कड़वाहट कहाँ होती है, सबसे पीछे होती है कड़वाहट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बिटर कहेंगे। तो ये एक सच्चाई है कि इंसान क्या रहता है, मुंह पे मीठा रहता है और पीछे कड़वा रहता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि आगे कौन सा टेस्ट रिसेप्टर है और पीछे कौन सा टेस्ट रिसेप्टर है। अब ये दोनों हो गए। अब बच्चे ये दोनों, इनको याद करने का क्या तरीका है। तो इनको याद करने का तरीका ये है आपका कि जो सॉल्ट होता है
यानी कि मीठे के साथ साथ क्या होता है, नमकीन होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका सॉल्ट रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो अब बात कर लेते हैं शोर की। तो शोर से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आपके रिश्ते में क्या होता है, जब आपके रिश्ते में कड़वाहट आती है तो या फिर खट्टास होती है तो उसके साथ कड़वाहट बन जाती है। तो सोर और बिटर को आप एक जगह पीछे रख लेंगे और सॉल्ट और स्वीट को क्या करेंगे, आप एक जगह आगे रख लेंगे। तो ये बात हो गई हमारी टेस्ट की कि कौन से रिसेप्टर्स किधर प्रेजेंट हैं। अब जब मुंह आपका क्या होता है, ड्राई होता है, तो वहाँ पे टेस्ट बड क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। और क्या होता है, इनमें क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और जब आप कोई चीज़ टेस्ट करते हो तो सलाइवा का सिक्रीशन होता है और साथ में आपको लालच आता है, जिस वजह से आपके गैस्ट्रिक जूस का भी क्या होता है, सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो अब ये बात हो गई हमारी टेस्ट के फिजियोलॉजी की। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं। फंक्शन इसका हो गया आपका, एक फंक्शन हो गया आपका च्यूइंग, दूसरा हो गया आपका swallowing, जिसको हम लोग बोलते हैं डेग्लूटिशन, swallowing, तीसरा हो गया आपका स्पीच, और चौथा हो गया आपका टेस्ट। टंग बोलने में मदद करती है, आप बिना टंग के बोलने में असमर्थ रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका टंग है वो क्या करता है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। जो आपका टंग है वो क्या करता है, टेस्ट बड जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स और सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये टेस्ट बड के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स क्या करते हैं, सेंसेशन का आपका काम करते हैं। तो ये हो गई हमारी बात पूरी टंग की। तो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास टंग। कल हम लोग नोज पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा सेंसरी ऑर्गन का काम पूरा हो जाएगा। हम लोग अपना सेंसरी ऑर्गन सिस्टम पढ़ चुके होंगे पूरा। सो आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको क्या डाउट है। कोई डाउट हो तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।